तो आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में टीचेरा में। आज हम पढ़ेंगे भूगोल का पार्ट 2, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक सिद्धांत यानी पहले जो आने वाले सिद्धांत हैं उनके बारे में। इस संदर्भ में अनेक वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी कल्पनाएं प्रस्तुत की हैं, जिनमें सबसे पहले दी थी हमारे इमैनुअल कांट ने। जर्मन के दार्शनिक थे ये, और इनकी परिकल्पना का नाम रहा है निहारिका परिकल्पना। 1976 में गणितज्ञ लाप्लेस ने, ये भी एक वैज्ञानिक का नाम है, इसका संशोधन किया जिसे निहारिका परिकल्पना कहा गया है। इसके अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों एवं बादलों से हुआ है। बाद में चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य तारा सूरज के नज़दीक से गुजरा और इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया और सूर्य से दूर चला गया। धीरे धीरे यह सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में बदल गया। ये हुआ हमारा निहारिका परिकल्पना। लेकिन आधुनिक समय में सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। 1920 में एडविन हबल द्वारा इसके प्रमाण दिए गए थे, साक्ष्य। बिग बैंग सिद्धांत शुरू में सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे एकाकी परमाणु के रूप में थे एवं एक ही स्थान पर स्थित थे, जिनका आयतन काफी सूक्ष्म और तापमान काफी अधिक था। इस प्रक्रिया में छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ और इस विस्फोट से 1 सेकंड के बाद ब्रह्मांड का विस्तार हो गया। यह घटना आज से 13.7 अरब वर्षों पहले हुई। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 45,000 डिग्री केल्विन तक गिर गया। अगला टॉपिक है हमारा तारों का निर्माण। आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या होता है? बहुत सारे तारों का समूह होता है। आकाशगंगाओं के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस के विशाल बादलों से होती है। इस गैस के बादल को निहारिका कहा जाता है। धीरे धीरे इसी निहारिका से गैस के झुंड विकसित हुए। झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सौरमंडल। निहारिका को सौरमंडल का जनक कहा जाता है। अब देखिए सौरमंडल में क्या क्या है। सूर्य हमारा एक तारा है, 8 ग्रह हैं, 63 उपग्रह हैं और लाखों छोटे छोटे पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि। साथ ही साथ हमारे सौरमंडल में बड़ी मात्रा में गैस और धूलकण भी शामिल है। 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों भीतरी ग्रह हैं। इन्हें हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। अन्य 4 बाहरी ग्रह हैं, जिनको जोवियन ग्रह भी कहा जाता है, जिनमें आपके बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये ग्रह आते हैं। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो को पौना ग्रह अब हम कह सकते हैं, और ये बैठक हुई थी अगस्त 2006 में। आइए अब हम पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह इन दोनों में अंतर देखते हैं। पहले पार्थिव ग्रह, इन्हें भीतरी ग्रह भी कहा जाता है। जोवियन ग्रह, इन्हें बाहरी ग्रह भी कहा जाता है। फिर से पार्थिव ग्रह सूर्य के बहुत समीप है, यानी कि पास में है, जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाई, यानी गैसें नहीं टिक पाई। दूसरी तरफ जोवियन ग्रह सूर्य से बहुत दूर है। सूर्य से दूर होने के कारण यहाँ तापमान बहुत कम है। फिर से पार्थिव ग्रह में सौर वायु, यानी सूरज से निकलने वाले वायु, सौर वायु सूरज के नजदीक ज्यादा शक्तिशाली थी, जिस कारण पार्थिव ग्रहों से ज्यादा मात्रा में गैसों को उड़ा कर ले। पार्थिव ग्रह सूर्य से दूर हुए, इसलिए सौर पवन इतनी शक्तिशाली ना होने के कारण यहाँ की गैसों को नहीं हटा पाई। फिर से पार्थिव ग्रह, इनका आकार छोटा होता है, साइज में छोटे होते हैं। दूसरी तरफ जोवियन ग्रह, इनका आकार बड़ा होता है, बिकॉज गैसें यहाँ पर इसलिए बड़े दिखाई पड़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। कैसे बना, आइए समझते हैं। 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने बताया कि शुरुआत में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे, यानी जुड़े हुए थे आपस में। यह पूरा पिंड डंबल के आकार का था, यानी वो दोनों साइड वेट होता है इसमें, बिल्कुल वैसा ही। कुछ समय बाद यह पिंड टूटकर अलग हो गया। वर्तमान वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव से हुई। बहुत समय पहले मंगल से 3 गुने आकार का, जस्ट लाइक मंगल से भी 3 गुने बड़े आकार का एक पिंड आकर पृथ्वी से टकराया, और इस टकराव से पृथ्वी का हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। यही हिस्सा आगे चलकर चंद्रमा बना, और इस टकराव को द बिग स्प्लिट कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है 2nd चैप्टर का। अगला पार्ट
आपको बहुत जल्दी इसको देखने को मिलेगा पार्ट 2, उसमें हम ये पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे।